दही की सब्जी। मीनाक्षी को खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक था और वो हर बार तरह तरह के मसाले डालकर तरह तरह की सब्जियां बनाती थी। ऐसे ही आज भी वो अपनी रसोई में खड़े होकर खाना बना रही होती है और अचानक ही सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाता है। मीनाक्षी घबरा कर खुद से कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सब्जी में तो नमक ज्यादा हो गया है। मेरी सास तो वैसे ही भी जब देखो मुझे सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब वही सब्जी खाकर बेकार में मुझ पर गुस्सा करेंगी और सबको बताएंगी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मीनाक्षी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे एक आइडिया आता है और वो तुरंत अपना फोन उठाती है। वो YouTube खोलकर उसमें सर्च करने लगती है कि सब्जी में नमक कम कैसे करे। अरे ये क्या, कोई सब्जी में पानी बढ़ाने को कह रहा है तो कोई कह रहा है कि सब्जी में आटे का गोला डाल दो, लेकिन इससे तो सब्जी का सारा स्वाद ही खराब हो जाएगा। और आज मैंने एकदम सिंपल सी आलू की सब्जी बनाई है। मेरी सास बोलेगी कि मैं ढंग की आलू की सब्जी भी नहीं बना सकती और मुझे कुछ और ही देखना पड़ेगा। मीनाक्षी ये बोल ही रही होती है कि तभी उसे एक सजेशन नजर आता है और उसमें बताया गया था कि सब्जी में नमक ज्यादा होने पर हम उस पे दही डाल सकते हैं। अब मीनाक्षी ने खुश होकर खुद से कहा, हाँ, ये तरीका तो बड़ा ही जबरदस्त है। अगर मैं सब्जी में दही डाल दूं तो ये दही वाले आलू बन जाएंगे और घर में सब लोगों को बहुत पसंद आएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने गलती सुधारने के लिए ऐसा किया है। अब मीनाक्षी ने फ्रिज में रखा हुआ दही निकाला और उसे सब्जी में डाल दिया। थोड़ी देर में उसने सब लोगों को गर्मा गर्म चपाती और चावल के साथ खाना परोस दिया। जैसे ही उसकी सास उषा ने खाना खाया तो वो एकदम से बोली, क्या बात है बहू, आज तो तूने ये दही वाली सब्जी आहा जबरदस्त ही बनाई है। खाकर सच में मजा ही आ गया। मुझे लगा था कि आज भी वही रोज वाली सब्जी होगी। हाँ भाभी, आज आपने कुछ अनोखा बनाया है। इसे खाकर बहुत मजा आ रहा है। एकदम खट्टी मीठी सी सब्जी लग रही है ये। आगे से आप ऐसी सब्जी बनाना। मीनाक्षी ये सारी तारीफें सुनने के बाद अपने मन में कहती है, अच्छा हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला कि सब्जी में नमक ज्यादा था, इसलिए तो मुझे उसमें दही डालनी पड़ी। मीनाक्षी ये बात बोलकर अपने मन ही मन में मुस्कुराती है। ऐसे कुछ दिन बीते थे कि एक दिन बहुत जोरों की बारिश होने लगी। इतनी बारिश थी कि वो लोग बाजार से सब्जी लेने भी नहीं जा पाए। मीनाक्षी अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, बाहर तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है और सब्जी वाला भी आज गली में नहीं आया है। हम तो अब बाजार भी नहीं जा सकते। फिर आज रात को मैं खाने में क्या बनाऊं? और पापा जी तो चावल भी नहीं खाएंगे। उन लोगों के लिए तो रोटी और सब्जी चाहिए। हाँ बहू, तेरे पापा जी को डॉक्टर ने चावल खाने के लिए सख्त मना किया है। तो एक काम कर, सब लोगों के लिए दही तड़का बना ले। दही की सब्जी बहुत बढ़िया लगती है और जल्दी भी बन जाती है। पर माँ जी, मुझे दही तड़का बनाना नहीं आता। फिर मैं दही तड़के की सब्जी कैसे बनाऊं? मैंने कभी बनाई भी नहीं है। इसमें क्या है बहू, बस तेल डाल, थोड़ा मसाला तैयार कर और धीमी आंच करके उसमें दही डाल दे। दही तड़का तैयार है। ये सबसे आसान सब्जी है और सबसे स्वादिष्ट भी लगती है। तेरे पापा जी को मैं पहले वही बनाकर खिलाया करती थी जब हम लोग ज्यादा गरीब थे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम हर तरह की सब्जी खरीद कर खा सके। अब मीनाक्षी अपनी सास की बात मानकर रसोई में जाती है और YouTube से दही तड़के की सब्जी बनाने लगती है, जिसे बनाते हुए वो खुद से कहती है, अरे वाह, ये दही तड़के की सब्जी तो सच में बहुत स्वादिष्ट होती है और इसे बनाना कितना आसान है। 5 मिनट भी नहीं लगे सब्जी को बनने में। अब से मैं जब भी मुझे जल्दी में कुछ बनाना होगा तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। अब मीनाक्षी सब लोगों के लिए दही तड़का और रोटी बनाकर तैयार कर देती है। शुरू में तो सभी घर वाले दही तड़का देखकर थोड़ा मुंह बनाते हैं, लेकिन वहीं मीनाक्षी के ससुर कहते हैं, मीनाक्षी बहू, तूने दही तड़के की सब्जी बनाकर मुझे और मेरी माँ जी को अपने पुराने दिन याद दिला दिए। बच्चों, तुम लोग मुंह बनाना बंद करो और एक बार ये सब्जी खाकर देखो, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगी। ठीक है पापा, अगर आप कह रहे हैं तो खाकर देख लेती हूँ। पर ये सब्जी कितनी अजीब लग रही है। इसमें तो खाने के जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ पानी पानी सा ही तो दिख रहा है। भला इसे क्या ही खाएंगे। एक बार खाकर देख, अगर तुझे समझ में नहीं आता है तो मत खाना। अपने लिए बाहर का कुछ कूड़ा कचरा ऑर्डर कर लेना, वही तुम्हारे पिज्जा और फ्राइज वगैरह। वैसे भी ये सब्जी एकदम देसी है, तुम जैसे आधी शहरी लोगों को कहाँ पसंद आएगी। अब पूरा परिवार जैसे ही दही तड़के की सब्जी खाता है तो उन्हें वो बहुत स्वादिष्ट लगती है। मीनाक्षी भी ये सब देखकर खुश हो जाती है कि उसकी सबसे नखरीली ननद ने भी पूरी कटोरी भरकर सब्जी खत्म कर दी। अब अगले दिन मीनाक्षी जब रसोई में खड़ी थी तो वो खुद से कहती है, दही खाना तो सेहत के लिए भी अच्छा होता है और शरीर को फायदा भी करता है।
दही खाने से दिमाग और मन भी शांत रहेगा। एक काम करती हूँ, आज दही डालकर कढ़ी बना लेती हूँ। कढ़ी तो सब लोगों को बहुत पसंद आएगी और उसमें पकौड़े भी डाल दूंगी। अब मीनाक्षी ने बहुत सारा दूध दही जमाने के लिए तैयार कर दिया। उसने रात को खाने के लिए सबके लिए कढ़ी बना दी। कढ़ी देखकर पूरा परिवार खुश हो गया। कढ़ी इतनी बनी थी कि वो अगले दिन खाने के लायक भी बच गई। इसके बाद मीनाक्षी जब अगले दिन रसोई में गई तो खुद से बोलने लगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दही से इतनी वैरायटी की सब्जियां बन सकती हैं। इतनी सारी सब्जियों में दही डाला जा सकता है। सच में सबसे आसान काम होता है दही डालकर कुछ भी बनाना। और टेस्ट का तो पूछो ही मत। दही डालकर जो भी बनाओ, सब्जी बनाओ, दही उसे अपने आप ही टेस्टी बना देती है। अब क्या था, मीनाक्षी को सब ससुराल वालों की तारीफें सुनने की और दही डालकर सब्जी बनाने की आदत लग गई थी। उसकी हर सब्जी अब सब्जी कम और दही की सब्जी ज्यादा हुआ करती थी। वो हर चीज में दही ठोक देती थी। ऐसे एक दिन मीनाक्षी का ससुर बहुत खांस रहा था। मीनाक्षी अपने ससुर के लिए काढ़ा लेकर आती है और कहती है, पापा जी इसे पी लीजिए, इससे आपकी खांसी में आराम होगा। नहीं मीनाक्षी बेटा, मुझे बाहर की हवा नहीं लगी है। ये जो तुम हर सब्जी में दही डाल रही हो, ये सब उसी की वजह से हुआ है। दही की तासीर ठंडी होती है और इसीलिए मुझे झेलने में दिक्कत हो रही है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें दही डालकर सब्जी बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं और सब्जी सच में स्वादिष्ट लगती है। लेकिन दही शरीर को नुकसान भी तो करता है अगर उसे बिना सोचे समझे हर जगह इस्तेमाल किया जाए। पापा जी असल में बात यह है कि कभी नमक ज्यादा हो जाता है तो कभी मसाले ज्यादा हो जाते हैं और फिर माँ जी मुझ पर गुस्सा करती हैं। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं दही डाल देती हूँ। बहू सास का रिश्ता तो ऐसा ही होता है। थोड़ी बहुत खींचातान तो चलती है, लेकिन अब तू अपनी सास के डर से दही की सब्जी में ही अपने आप को बांध कर रखेगी तो कैसे चलेगा। तेरा जो दिल करे वो बना, जैसा बनता है वैसा बना, धीरे धीरे खुद ही सुधार हो जाएगा। पापा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माँ जी की तारीफ हासिल करने के लिए मैंने हर सब्जी में दही डालना शुरू कर दिया था। मैं बड़े बड़े बर्तनों में दही जमा कर रख देती थी, जो आधा इस्तेमाल होता और आधा फेंकने में जाता। इससे तो अन्न का अपमान होता था। अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और जो मेरा दिल करेगा वही बनाऊंगी। अगर माँ जी मेरे खाने की बुराई भी करती हैं तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी, ना कि दही डालकर छुपाने की। मीनाक्षी को एहसास होता है कि सच में वो दही की सब्जी के पीछे पागल हो गई थी। उसके बाद उसने हर सब्जी में दही डालना बंद कर दिया और भी तरह तरह का खाना वो बनाने लगी। धीरे धीरे उसका हाथ खाना बनाने में बहुत ज्यादा परफेक्ट हो गया। एक दिन उसकी सास कहती है, मीनाक्षी बहू, आज ये आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छी बनी है। जब से तू दही डाल डालकर सब्जी बना रही थी, सारी सब्जी का स्वाद लगभग एक जैसा ही लगता था, पर ये आलू मटर की सब्जी बड़ी करारी और मसालेदार लग रही है। हाँ भाभी, ये सब्जी तो आपने बहुत ही लाजवाब बनाई है। अब से मेरी फेवरेट सब्जी आलू मटर की बन गई है। लेकिन मेरी फेवरेट जानकर अब आप हर बार आलू मटर की सब्जी मत बनाने लगना। मेरी बहू बहुत ज्यादा समझदार है बेटी, तुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं। वो अच्छे से सब चीज संभाल लेगी और अब कोई भी परेशानी भी नहीं होगी। इस बहाने हमें भी दही की सब्जी से छुटकारा तो मिला। मीनाक्षी, तुम कभी कभी दही की सब्जी बना लिया करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर के मेन्यू में हमेशा दही की सब्जी का ही ऑप्शन हो। हाँ भाभी, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको भाभी नहीं, दही की सब्जी वाली भाभी बोलने लगूंगी। अपनी ननद की बात सुनकर मीनाक्षी जोर से हंसने लगती है। उसे एहसास होता है कि हमें कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा किसी एक ही चीज पर भी अड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। अरे भाभी, आप किचन में कुछ ढूंढ रही हैं क्या? मुझे बता दो, मैं आपकी कुछ हेल्प कर देती हूँ। हाँ, वो आज माँ जी का आलू दही की सब्जी खाने का मन था, तो बस वही देख रही थी। तुमने जमाई नहीं थी क्या? ओह गॉड भाभी, मैं तो दही जमाना भूल ही गई। भूल गई? दिव्या, क्या होगा तेरा। खैर कोई नहीं, अब मैं बाहर से ले आती हूँ। और मुझे आलू भी देखकर बता दो, नहीं है तो दही के साथ साथ दुकान से वो भी लेती आऊंगी। दही आलू का नाम सुनकर तो दिव्या के मुंह से पानी टपकने लगता है, क्योंकि वो दिव्या की मनपसंद सब्जी जो थी। बस फिर तो दिव्या एक पैर यहाँ रखती और दूसरी पैर रसोई में रखती फिरती। कुछ देर बाद उसकी जेठानी अंजलि बाजार जाती है और दिव्या सब्जी की बात अपनी सास को बताती है। बस बहू, आज रात के खाने में मजा ही आ जाएगा। बड़े दिनों से भरपेट खाना भी नहीं खा पा रही हूँ। ठीक से पेट साफ जो नहीं हो पा रहा था,
सही किया जो बहू आज आलू दही की सब्जी बना रही है। माँ जी, काफी दिन से मेरा भी मन कर रहा था आलू दही की सब्जी खाने का। वो क्या है ना, शादी से पहले हम बहुत खाते थे, लेकिन शादी के बाद तो काफी कम खाने को मिलती है। फिर बस थोड़ी देर बाद अंजलि बाजार से आलू दही ले आती है और दोनों बहुएं वो बनाने में लग जाती हैं। एक तरफ दिव्या दही को फेंटकर उसमें उबले हुए आलू दही में डाल रही होती है और दूसरी तरफ अंजलि गैस पर उबलने के लिए छोड़ देती है। देख रमेश बेटा, दही के आलू की सब्जी का कमाल झोंक रसोई में लग रहा है और खुशबू यहाँ तक आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद ही अंजलि आलू दही की सब्जी और साथ में रोटी तैयार कर लेती है। फिर सब लोग खाने के लिए टेबल पर आ जाते हैं। बहू, मुझे तो तुम यही बना दिया करो अब से खाने में। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और फिर अगली सुबह, माँ जी आज नाश्ते में क्या बनाऊं? देख लो बहू, कुछ हल्का सा बना लो, और कबीर भी स्कूल जाएगा, इसलिए कुछ हल्का सा बना दो। फिर अंजलि रसोई में जाती है, सबके लिए नाश्ते में पास्ता बना लेती है और कबीर को भी लंच में वही देती है। बहू, मुझे तो थोड़ा सा ही दे, ये सब मैदा होता है जो पेट के लिए भारी होता है। सब लोग नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाते हैं और फिर दोपहर के समय, माँ जी दोपहर के खाने में क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहू, रात की आलू दही की सब्जी बची होगी, उसके साथ थोड़े चावल उबाल लो। दिव्या आलू दही की सब्जी का नाम लेते ही फूल की तरह खिल जाती है, और खिलती भी क्यों नहीं, आखिरकार वो उसकी मनपसंद सब्जी जो ठहरी। और बस वो उषा के पास से कबूतर की तरह फुर्र होगी। उसने झट से गैस पर कुकर रखा और पानी चढ़ाया, चावल डाले, कुकर में सीटी लगाई, थोड़ी रोटी सेकी, बस टेबल पर खाना लगा दिया। बस फिर सब लोग आ गए और बड़े ही आनंद के साथ चटकारे मारकर खाने लगी। माँ जी, मेरा तो मन ही नहीं भरता आलू दही की सब्जी से, मन करता है सुबह शाम खाती रहो। बहू, तो मना किसने किया है, बना लिया कर थोड़ी सी आलू दही की सब्जी, दिन में एक टाइम हम दोनों खा लिया करेंगे। बस अब तो ऐसे लग रहा था जैसे आलू दही की सब्जी का दिव्या और उषा पर जैसे भूत सवार हो गया। अब रोज दिन में एक टाइम दिव्या ये सब्जी जरूर बनाती और अगले दिन के लिए बचा कर रख देती है, और बाकी लोगों के लिए दूसरी सब्जी बनती। फिर धीरे धीरे वो दूसरी सब्जी बनाकर परेशान होने लगती है, इसलिए अब घर में एक ही सब्जी बनती, और वो होती आलू दही की सब्जी। इसलिए पूरा घर दही आलू की सब्जी और साथ में चावल खाने लगा। पर अंजलि का बेटा कबीर, उसे ये इतनी पसंद नहीं आती, इसलिए अब वो घर का खाना छोड़कर बाहर का फास्ट फूड ज्यादा खाता था। मम्मी, आज मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, मैं वहां जाऊंगा। इस घर में तो बस दही आलू ही खाते रहते हैं, मुझे नहीं पसंद ये दही के आलू की सब्जी। दही तो सेहत के लिए अच्छा होता है, और वैसे भी फास्ट फूड सेहत के लिए नुकसान देती है बेटा। पर कबीर कहाँ मानने वाला था। वो अपने दोस्तों की पार्टी में गया और उसने वहाँ चाउमीन, पिज्जा, रोल, मोमोज, बर्गर देखा तो बस खाने पर टूट पड़ा और खूब पेट भरकर जंक फूड खाने लगा। उस रोज वो बड़ा खुश था, कम से कम उस आलू दही की सब्जी से छुटकारा मिला। कबीर खुशी खुशी घर लौट आया, लेकिन आधी रात को अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठने लग गया। मम्मा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अपने बेटे को दर्द से तड़पता देख अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। बेटा कबीर, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? माँ, बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में। वो सभी जल्दी से कबीर को लेकर सीधा डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि उसके पेट में ढेर सारा मैदा जमा हुआ है। देखिए, इसके पेट में काफी सारा मैदा जमा हुआ है। इसने घर का खाना छोड़ दिया है। बाहर का खाना खाने से इसको कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, और पेट भी साफ नहीं रहता इसका। इसको हाजमे की चीज खिलाओ, नहीं तो हमें इसके पेट का ऑपरेशन करना होगा। ये बात सुनकर कबीर बुरी तरह डर गया। मम्मा नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, अब से मैं बाहर की चीज नहीं खाऊंगा। ऑपरेशन की बात सुनकर उषा भी काफी गुस्सा हो गई। मैं तो पहले ही कहती थी कि इसको बाहर की चीजें मत दो खाने को, ये सब मैदाई होती हैं, पर मेरी सुनता कौन है। क्यों जी कबीर बाबू, और खाने हैं रोल, पिज्जा, मोमोज, खा लो, मैं मंगा देती हूँ, खा लो। नहीं दादी, नहीं खाने, लेकिन आप लोग भी रोज रोज वो दही आलू की सब्जी बनाकर रख देते हो। अब जरूरी नहीं कि जो चीज आपको पसंद हो वो मुझे भी पसंद है। मुझसे नहीं खाया जाता वो। अगर आप मेरे लिए कुछ और नहीं बना सकते तो मुझे वो खाना ही पड़ेगा। आज इस छोटे से बच्चे ने बड़ी बात कह दी। हम लोग अपनी पसंद और नापसंद में ये भूल ही जाते हैं कि सामने वाले को भी वो चीज पसंद होगी या नहीं। और बच्चों की पसंद का तो वैसे भी बनाते रहना चाहिए ताकि वो बाहर का ज्यादा न खाएं। उस दिन के बाद से कबीर ने बाहर का खाना खाना छोड़ दिया, लेकिन साथ ही अब बड़ों को भी समझ आ गया कि बच्चों की पसंद भी जरूरी है। कबीर ने बाहर की चीज खानी छोड़ दी और घर की सब्जी रोटी खाने लगा। फिर अंजलि ने उसको आलू दही की सब्जी से रोटी दी, जिससे कबीर का पेट भी साफ रहने लगा और उसके पेट का रोग भी। और उसने बाहर का जंक फूड खाना पूरी तरह छोड़ दिया, जिससे उसका ऑपरेशन नहीं हुआ और अब वो सब खुशी खुशी रहने लगे।